My dear students, welcome to all in this video class। जैसा कि हमने पिछले क्लास में हमने बताया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब इसके आगे चलेंगे हम लोग कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तब क्या आएगा, उसका मॉडुलस, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नली इंटरनली, मिड पॉइंट फार्मूला, इन सबों के बारे में आज हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। देखिए, जैसे कि ऐसा है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। सपोज करें कि यहाँ पर पॉइंट कुछ है, Q है, यहाँ पर पॉइंट S है, यहाँ पर पॉइंट R है, और इस प्लेन में कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट्स है X, Y, Z। एक कोई पॉइंट है। क्या आप जानते हैं, एलोंग एक्स एक्सिस I होता है, I हो, A हो गया J, A हो गया K। ऐसे पोजीशन में यह OQ बराबर वेक्टर OQ इजकल टू XI, वेक्टर OS इजकल टू YJ, वेक्टर OR क्या हो जाएगा जी, Z के, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P, वेक्टर OP, यही रिजल्टेंट होगा, इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस Z के। यदि इसका मॉडुलस निकालें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। यह दैट इज वेक्टर R बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। देखो, मान लिया जाए कि इसमें दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P1, यह है X1, Y1, Z1। दूसरा है P2, X2, Y2, Z2। अब क्या करें, यहाँ से ये ओरिजिन है, क्या लिखोगे, देखो, लेट P1, X1, Y1, Z1 एंड P2, X2, Y2, Z2। ऐसा मान लो, P मान लो, Q मान लो। लेट P, X1, Y1, Z1 एंड Q, X2, Y2, Z2 are any two points। मान लिया X1, Y1, Z1 इतना है। नाउ ज्वाइन O2P and
O2Q, O2Q. Then position vector of P, वेक्टर OP बराबर XI बाई जे X1I बाई 1J Z1 के पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, वेक्टर ऑफ Q बराबर X2I बाई 2J Z2 के। Now by triangle law in triangle OPQ क्या देखा जी? O से P पर, P से Q पर, OQ क्या है जी? रिजल्टेंट है OQ, इसीलिए वेक्टर PQ बराबर वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP बराबर OQ X2I बाई 2J प्लस Z2 के। अब हो गया क्या जी? X1I बाई 1J Z1 के इजकल टू X2I बाई 2J Z2 के माइनस X1I बाई 1J Z1 के बराबर X2 माइनस X1 इंटू I बाई 2 माइनस बाई 1 इंटू J Z2 माइनस Z1 इंटू के वेक्टर पे क्यू मॉड। अब निकाल देंगे इसका मॉड। क्या हो जाएगा जी? अंडर रूट X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर Z1 माइनस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। एक मिनट देखिए, मान लिया जाए कि ऐसा है कोई ए है बी है, पी कोई पॉइंट है जो इसको m टू n में डिवाइड करता हो। ए का पोजीशन वेक्टर ये हो, ऐसे पोजीशन में पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पोजीशन वेक्टर ऑफ P बराबर m इंटू वेक्टर B n इंटू वेक्टर A m प्लस n। ये क्या हो गया जी? व्हेन डिवाइड व्हेन इंटरनली, जब इंटरनली डिवाइड करेगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इतने होगा।
when divide externally, then position vector of P m into vector B n into vector A बटे m माइनस। कैसा हो जाएगा जी? A है, B है, यह पॉइंट P है, यह M है, M है, N है, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है। ऐसे पोजीशन में इसका यही होगा। मीटर फार्मूला देखो, मान लिया जाए कि ऐसा हो, ए बी हो, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए हो, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी हो, कोई पॉइंट मान लिया जाए आर हो जो इसका मिडिल पॉइंट हो। ऐसे पोजीशन में पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट आर बराबर वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी बटे 2। देखिए सेक्शन फार्मूला में कोई पॉइंट पी है जो ए और बी के मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता हो, जहाँ पर कि ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए हो और बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी हो। वैसे सिचुएशन में पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो यही फार्मूला होगा, एम इंटू वेक्टर बी प्लस एन इंटू वेक्टर ए बटे एम प्लस एन। लेकिन यदि वह एक्सटर्नली डिवाइड करता है, व्हेन डिवाइड एक्सटर्नली, वैसे पोजीशन में जहाँ जहाँ पर प्लस है, ये था मेरा इंटरनली, यह इंटरनली और ये है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में माइनस हो जाएगा, इंटरनली में प्लस रहेगा। ये है मिड टर्म फार्मूला। मान लिया जाए कि आर इसका मिड टर्म है, ऐसे पोजीशन में पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटे 2। अब हम लोग ये एक्सरसाइज चालू करेंगे कि जैसा कि एडिशन ऑफ वेक्टर के संबंध में जो भी हम लोग को जो भी प्रॉपर्टी पढ़ना था, ये सारे के सारे हमने आपके बीच में उसका चर्चा कर चुके हैं। अब उसका यूज देखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, जो भी था पढ़ना, सेक्शन फार्मूला, मिड टर्म फार्मूला, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फंडा पढ़ना था पढ़ा चुके हम। अब इस पर आधारित जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे कि कैसे यह बनता है। देखें, लिखा कंप्यूट द मैग्नीट्यूड, बोले थे हम कि द पॉजिटिव नंबर विच मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मॉडुलस। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड ज्ञात जो करते हैं हम लोग, वह उसको क्या कहते हैं जी? मॉडुलस कहते हैं। देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि इतना बराबर आई प्लस जे प्लस के, तो मॉड ऑफ वेक्टर है क्या हो जाएगा? बोलो, आई के पहले 1 है, 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 √3 हो गया। देखो, चूँकि मॉड ऑफ यह, चूँकि वेक्टर भी बराबर 2i माइनस 7j माइनस 3 के, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो इसका मॉडुलस होगा, क्या फार्मूला होता है जी? x x बार
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स कौन होता है? जो आई के पहले होता है। वाई कौन? जो जे के पहले हो। फिर -3 का होल स्क्वायर। 4 + 49 + 9, 49 × 1 = 50, 49 × 4 = 53 और 9 = 62। एंड 1/√3i 1/√3j 1/√3k। इसीलिए इसका मॉडुलस एक ही फार्मूला, x² + y² + z²। x कितना है जी? 1/√3 का स्क्वायर। ये भी है 1/√3 का स्क्वायर। ये भी है 1/√3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी? 1/3 + 1/3 + 1/3, 1 + 1/3 = 1। क्वेश्चन है कि दो ऐसे डिफरेंट वेक्टर्स बतावें जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो। तो इसका जो आंसर होगा वह इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल इसके होंगे। इसके जवाब बहुत सारे। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है लेट, वेक्टर A = या 2i + j + 3k मान लिया जाए। इसका निकालो मैग्नीट्यूड। √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 1 5, 9 5 14, √14। एंड वेक्टर B बराबर आ जाएगा। सपोज करो √2i j √3k। क्या हो जाएगा जी? मॉड ऑफ वेक्टर B √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 3 × 9 + 3। क्या देखा ये? इतना = इतना इम्प्लाइज वेक्टर A बराबर वेक्टर B। इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स। सिमिलरली अगले का भी निकालना है तो वैसे ही होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि हमको दो वेक्टर ऐसा बताना था जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। अनेकों इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल, बहुत सारे हो सकते हैं संभव। उसी प्रकार से अब अगले क्वेश्चन में कहता कि सेम डायरेक्शन, तो कंसीडर करने की ज़रूरत है। इसके भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इसीलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर इसके भी हो सकते हैं। अब आपके सामने x और y का वैल्यू ज्ञात करना है कब?
जब दिए गए वेक्टर इक्वल है तो क्या लिखोगे? चूंकि गिवन वेक्टर्स आर इक्वल, इसीलिए क्या हो जाएगा जी? टू आई प्लस 3j इजकल टू एक्स आई प्लस वाई जे। सोचो बात, आई का कोफिशिएंट कौन है? स्केलर कौन है जी? एक्स। यहाँ स्केलर कौन है जी? 2। यहाँ है 3, यहाँ है वाई। क्या लिखेंगे बोलो? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या होगा जी बोलो? x इजकल टू 2 एंड y इजकल टू 3। बस कुछ नहीं किया, दोनों और कंपेयर कर दिया। x है तो 2 है, y है तो 3 है, यही निकालना था। कहता है कि किसी वेक्टर का स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट ज्ञात करें। कब? जबकि इनिशियल पॉइंट 21 हो और टर्मिनल पॉइंट -57 हो। मान लो इसका कि लेट P21 एंड Q-57 be the two given points and O be taken as origin. Then देखिए P है 21, Q-57, O ऑरिजिन है, O से P पर, P से Q पर, यह रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, वेक्टर ऑफ P बराबर 2 और 1 है, 3 को कंपाउंड, 3 को नहीं है जी। कितना हो जाएगा? 2i प्लस 1 इंटू जे, 2i प्लस जे क्यू, वेक्टर ऑफ Q बराबर -5i प्लस 7j, इसलिए बाई ट्रायंगल ला इन ट्रायंगल POQ वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इजकल टू वेक्टर OQ, इसलिए वेक्टर PQ बराबर वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। क्या हो जाएगा जी? -5i प्लस 7j माइनस 2i प्लस के। सेट कर दो, ये हो जाएगा -5i प्लस 7j 2i माइनस j, 5 2 7i, 7j में से इतना गया 6j, इसीलिए क्या हो गया जी? स्केलर कंपोनेंट्स
r minus 7 and 6. Vector components are minus 7i and 6j. देखिए दो गो पॉइंट था जी, 2 1 पी को मान लिया 2 1, -5 7 क्यू को मान लिया, ओ को ओरिजिन मान लिया। तो पी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ पी, क्यू का वेक्टर ओ क्यू, पी क्यू का हमको निकाल देना है। तो ट्रायंगल लगा दिए हम, ओ पी वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू इजकल टू वेक्टर ओ क्यू। प्लस में तो माइनस में सब वैल्यू भर दिया। यह -7 और 6 स्केलर कंपोनेंट, -7i एंड 6j वेक्टर कंपोनेंट्स। आज के वीडियो क्लास में जो एक्सरसाइज 10.2 जो स्टार्ट किया गया, अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो होंगे अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जो भी पढ़ाते जा रहे हैं उसको बार बार मैं यही कहूँगा कि इसका वीडियो आप लोग देखें, शुरू से अंत तक देखें, ताकि ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आगे आने वाले एग्ज़ाम हो या जो भी एक्सरसाइज हो उसमें आपको पूरा का पूरा आपसे बन पाए। यही मेरी अपेक्षाएं आप लोगों से कि आप लोग मेहनत करें। थैंक्स।